किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है कि ईश्वर बोलते हैं कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसीलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन की। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा अर्जुन राज्य में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। दोनों की ही नज़र एक ब्राह्मण देव पर पड़ी जो भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे थे। अर्जुन को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि ये ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं और लोगों के दरवाज़ों पर खड़े हो रहे हैं। उसे उन ब्राह्मण देव पर दया आ गई। अर्जुन ने ब्राह्मण को निकट बुलाकर कहा, प्रणाम पंडित जी, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और यह कहते हुए उसने एक सोने की सिक्कों की पोटली निकालकर पंडित जी को दे दी। पंडित जी बड़े खुश हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रणाम किया और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में पंडित जी सोच रहे थे कि वाह, अब तो जीवन बदल जाएगा, ढेर सारी खुशियाँ जीवन में आएंगी। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए, रास्ते में उन्हें एक लुटेरा मिल गया जिसने पंडित जी से सोने के सिक्कों की पोटली लूट ली। पंडित जी बड़े दुखी हुए। अपनी झोपड़ी में पहुंचकर पत्नी को सारी बातें कह सुनाई कि आज कैसे जीवन में खुशियां आईं और छूमंतर हो गई। पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन पंडित जी फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से भ्रमण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि फिर वही ब्राह्मण आज भी भिक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने उन ब्राह्मण देव को बुलाकर प्रणाम किया और कहा, ब्रह्मदेव, क्या हुआ? मैंने तो आपको सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, उस पोटली का क्या हुआ? आप तो आज फिर से भिक्षा मांगने लगे। तो पंडित जी ने सारी बातें बताई कि कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा तो भाग्य ही मानो मुझसे रूठ गया हो। अर्जुन को उन पर बहुत दया आई। उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके लिए मेरे पास बहुत कीमती वस्तु है। अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती निकालकर पंडित जी को देकर कहा, इसे अपने पास रखिए, यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। पंडित जी ने खुश होकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही प्रणाम करके कहा, हे धनुर्धर, आप सच में श्रेष्ठ हैं। आपसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। प्रशंसा करके पंडित जी अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़े। पंडित जी सोच रहे थे कि भगवान के सखा धनुर्धर अर्जुन ने तो कमाल ही कर दिया, एक बार मुझे फिर से दान दे दिया। जब झोपड़ी में पहुंचे तो देखा कि उनकी पत्नी नदी किनारे पानी लेने गई हुई थी। अब पंडित जी ढूंढने लगे कि इस मोती को घर में कहाँ छुपाया जाए ताकि चोर की नज़र इस पर ना पड़े। उन्हें एक पुराना घड़ा दिखा। पंडित जी को लगा कि इस घड़े में यह मोती सुरक्षित रहेगा। उन्होंने वह मोती उस घड़े में रख दिया और इसके बाद वे विश्राम करने के लिए चले गए। अब दुर्भाग्य देखिए, पंडित जी की पत्नी जिस घड़े में पानी लेने के लिए गई थी वह फूट गया। पत्नी वापस झोपड़ी में आई तो उन्हें याद आया कि एक पुराना घड़ा भी रखा हुआ है। अब वह उस पुराने घड़े को लेकर नदी किनारे गई। घड़ा उन्होंने जैसे ही नदी में डुबोया, मोती खिसककर नदी में बह गया। जब वह पानी भरकर वापस झोपड़ी में पहुंची तो पंडित जी माथा पकड़कर बैठे हुए थे। पत्नी को देखकर बोले, अरे भगवान, तुमने यह क्या कर दिया? वह पुराना घड़ा लेकर कहाँ चली गईं? पत्नी ने बताया कि नया घड़ा फूट गया था, इसीलिए पुराना घड़ा लेकर पानी लेने गई थी। पंडित जी बोले, अरे भगवान, तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। आज मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती दिया था जो बहुत ही अनमोल था। मैंने वह मोती लाकर उस घड़े में रखा और वह घड़ा तुम लेकर चली गई। पानी के साथ वह मोती बह गया। तुमने तो सब खत्म कर दिया। अगले दिन पंडित जी फिर भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। 3 दिन के बाद उसी प्रकार भ्रमण करते हुए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को फिर देखा। अर्जुन ने सोचा कि ये क्या चल रहा है, ब्राह्मण देव तो फिर से भिक्षा मांगने आ गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, क्या हुआ? आपको जो मोती दिया था उसका क्या हुआ? पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरा तो दुर्भाग्य ही चल रहा है। जिस घड़े में मैंने वह मोती रखा था वह घड़ा लेकर मेरी पत्नी पानी लेने चली गई और वह मोती नदी में बह गया, अब मिल भी नहीं रहा है।
श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए अर्जुन बोले, मदद कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 सिक्के निकालकर पंडित जी को दिए और कहा, एक काम कीजिए पंडित जी, अब आप आगे मत जाइएगा, पीछे जाइएगा। जिस रास्ते से आप आए थे उसी रास्ते पर पीछे जाइए और अपनी झोपड़ी में चले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी अब मना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने 2 सिक्के लिए और वापस चल पड़े। ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान से अच्छे तो उनके सखा हैं, जिन्होंने मेरी 2-2 बार इतनी बड़ी मदद करी। भगवान ने तो बस मुझे ये 2 सिक्के ही दिए हैं, इनसे मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। पंडित जी यही सब सोचते हुए जा रहे थे। तभी नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था। वह अपने साथ एक जाल लेकर आ रहा था। उसमें एक बहुत ही सुंदर मछली फंसी हुई थी। पंडित जी ने जब उस मछली को देखा तो उन्हें उस पर तरस आ गया। पंडित जी ने सोचा कि ये 2 पैसे मेरे तो किसी काम आएंगे नहीं, इनसे किसी की जान ही बचा लेता हूँ। उन्होंने दोनों सिक्के मछुआरे को देकर कहा कि मछली को आज़ाद कर दो। उन्होंने मछली को आज़ाद करवाकर अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में पानी था तो मछली उसमें सुरक्षित थी। इसके बाद उन्होंने सोचा कि नदी किनारे जाकर इसको आज़ाद कर देता हूँ और पानी में छोड़ देता हूँ। वह नदी किनारे जाकर मछली को कमंडल से निकालकर प्रवाहित करने ही वाले थे, तभी उन्हें उस कमंडल में मोती दिखाई दिया। वही बेशकीमती मोती उस मछली ने खा लिया था। वही मछली घूम फिरकर पंडित जी के कमंडल में आ पहुंची थी। मोती देखकर पंडित जी चिल्ला पड़े, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जब खुशी से पंडित जी चिल्ला रहे थे, तब भी वह लुटेरा किस्मत से वहां से गुजर रहा था। उसकी नज़र पड़ी कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिल गया, मिल गया। तो लुटेरे ने सोचा कि पंडित जी ने मुझे पहचान लिया है और इस बार तो वे मुझे सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। लुटेरा दौड़कर आया और पंडित जी के चरणों में गिरकर बोला कि महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सोने के सिक्कों की पोटली आप रखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मुझे सज़ा मत दिलवाइएगा। पंडित जी के चरणों में लुटेरा आ चुका था। सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथों में आ चुकी थी और मोती उनके हाथ में पहले से ही था। अर्जुन ने जब यह सब देखा तो भगवान श्री कृष्ण से नतमस्तक होकर बोले, हे भगवान, ये कौन सी लीला है? यह आपने क्या कर दिखाया? मैंने तो पंडित जी की मदद की और उनको सोने की पोटली दी, उनको बेशकीमती मोती भी दिया, तब कुछ नहीं हुआ, और आपने अभी उसको बस 2 सिक्के 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे सखा, सारा खेल, सारी लीला सिर्फ कर्मों की है। तुमने जब पंडित को सोने की पोटली दी, तब वो पंडित अपने बारे में सोचने लगा, अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। वह केवल अपने ही विषय में सोच रहा था। फिर तुमने उसे दिया मोती और फिर से वह अपने ही विषय में सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए, तब वह उन सिक्कों से किसी की जान बचाने का सोचने लगा, और जहाँ उसने किसी के बारे में अच्छा करने का सोचा, वहीं उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर आते हैं। जीवन में अपने कर्म को शानदार बनाइए। किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए। अपने साथ लोगों की दुआएं रखिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।